हेलो फ्रेंड्स, आप सबको आचार्य स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं वाक्य देखेंगे। बनावट या रचना के आधार पर वाक्य। बनावट या रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है। बनावट या रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार का होता है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य देखेंगे। पहले सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य सरल या साधारण वाक्य। सरल वाक्य साधारण दोनों एक ही वाक्य होता है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक से अधिक कर्ता भी हो सकता है लेकिन उसकी एक ही क्रिया होगी। यानी दो कर्ता हो सकते हैं, तीन कर्ता हो सकते हैं, एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं लेकिन उसकी सारे कर्ताओं की क्रिया एक ही होगी, तो क्या होगा? सरल या साधारण वाक्य। तीसरा पॉइंट देखेंगे, साधारण वाक्य का क्या होता है कि छोटे से छोटा वाक्य और बड़े से बड़ा वाक्य भी हो सकता है। यानी उद्देश्य का विस्तार हम कर सकते हैं और विधेय का भी विस्तार कर सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण उदाहरण नंबर 1 हम देखेंगे कि राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। अब देखो, राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि स्कूल जाता है। कौन जाता है? राम जाता है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। राम क्या होगा? उद्देश्य होगा। ठीक है, और जो कुछ भी कहा जाएगा वो क्या होगा? विधेय होगा। जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होगा? विधेय होगा। ठीक है, इसमें देखो एक उद्देश्य तथा उसकी एक विधेय है, वो क्या होगा? साधारण या सरल वाक्य। ठीक, दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण देखेंगे कि राम का भाई श्याम धीरे धीरे चलता है। ठीक है, राम का भाई श्याम धीरे धीरे चलता है, अर्थात राम का भाई श्याम श्याम के बारे में क्या कह रहा है कि धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे चलने की क्रिया, इसके बारे में क्या कह रहा है? राम के भाई श्याम जो है श्याम के बारे में कह रहा है कि धीरे धीरे चलता है, यानी ये क्या होगा? विधेय होगा। ठीक है, अब देखो वह विधेय का विस्तार हो गया, यानी धीरे धीरे चलता है, विधेय का विस्तार हुआ। राम का भाई श्याम, ये टोटल क्या हुआ? आपका उद्देश्य हो गया। उद्देश्य, ठीक है, यानी जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य होता है, जिसके बारे में जो कहा जाता है वो क्या होता है? विधेय होता है। ठीक है, वाक्य बड़ा सा बड़ा, सरल वाक्य और छोटे से छोटा भी हो सकता है। ठीक, तीसरा हम देखेंगे कि राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। ठीक है, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, अर्थात विद्यालय जाते हैं एक उद्देश्य है दोनों का। दोनों का क्या है? एक उद्देश्य है, लेकिन कितने कर्ता कितने हैं? दो कर्ता हैं, लेकिन उसकी कितनी एक क्रिया है? एक ही क्रिया है। ये क्या हो गया? विधेय है। ये क्या है? उद्देश्य है। ये क्या हो गया? विधेय। ठीक है, अर्थात एक से अधिक कर्ता हो सकता है लेकिन उसकी एक क्रिया होगी, एक ही क्रिया होनी चाहिए, तो क्या होगी? सरल या साधारण वाक्य। हम नोट देखेंगे। नोट मुख्य बात क्या है कि सरल या साधारण वाक्य में केवल पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है और अन्यथा किसी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और हम दूसरा देखेंगे वाक्य क्या होता है? जटिल, मिश्र
या मिश्रित वाक्य। ठीक है, जटिल, मिश्र या मिश्रित वाक्य तीनों एक ही है। जटिल वाक्य या मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें जिस वाक्य में दो उपवाक्य हो, जिसमें दो उपवाक्य हो तथा एक उपवाक्य क्या हो, प्रधान हो, तथा दूसरा उपवाक्य क्या हो, गौड़ हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसमें क्या होता है, इस वाक्य में पहला पॉइंट क्या है, पहचान का, पहचान। पहला क्या है कि इसमें इस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है। दूसरा कि इस दो वाक्यों को कि क्या होता है, जब कोई भी चिन्ह ना रहे, जब कोई भी योजक शब्द ना रहे, उसमें अगर कॉमा केवल लगा है यानी अल्प विराम चिन्ह लगा है तो उसमें क्या होगा, मिश्र या मिश्रित वाक्य। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा क्या होता है, उसमें की योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। तीसरा क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे पे आश्रित होगा। तीसरा क्या होता है कि इसमें जा नामक योजक चिन्ह अधिक होते हैं, केवल जा नामक योजक चिन्ह अधिक होते हैं। जैसे उदाहरण, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष। ठीक है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, अर्थात उसने कहा, एक उपवाक्य हुआ, दूसरा मैं निर्दोष हूं, उसमें क्या लगा है, कि नामक योजक चिन्ह लगा दिए, क्या होगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा हमारा क्या कहता है कि अच्छे बच्चे जो अच्छे बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं, कॉमा, वे परिश्रमी होते हैं, अब देखो यहाँ कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात क्या, अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये क्या होगा, मिश्र या मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य। तीसरा उदाहरण देखेंगे। तीसरा उदाहरण, जैसे ही बारिश हुई वैसे ही मेढक बोलने लगे। ठीक है, वैसे ही मेढक बोलने लगे। जैसे ही बारिश हुई, अर्थात ये अधूरा वाक्य यानी उपवाक्य है। वैसे ही मेढक बोलने लगे, ये भी अधूरा है, यानी ये वाक्य एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। अगर आप कहोगे जैसे ही बारिश हुई तो तब भी नहीं पता चलेगा उसके बाद क्या होगा। जब आप कहोगे कि वैसे ही मेढक बोलने लगे, तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, क्यों मेढक बोलने लगे। अर्थात ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे पे आश्रित है, यानी इसमें क्या है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा हमारा क्या है, संयुक्त या यौगिक वाक्य। इसमें कंडीशन ये है, इस वाक्य में पहला कंडीशन, दो खंड होते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य हो सकता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, उपवाक्य प्लस उपवाक्य
उपवाक्य प्लस उपवाक्य भी हो सकता है। चौथा कंडीशन क्या है, मिश्र वाक्य प्लस सरल वाक्य, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो दो खंड होंगे उस योजक चिन्ह से जुड़ेंगे। पहला क्या है, सरल वाक्य हो सकता है, दूसरा उपवाक्य हो सकता है, तीसरा चौथा क्या है, मिश्र वाक्य सरल वाक्य हो सकता है। लेकिन जो इसमें उपवाक्य होंगे वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उदाहरण देखेंगे। सूर्योदय हुआ और कुहासा हटने लगा। ठीक है, इसमें देखो सूर्योदय हुआ, ठीक है, उपवाक्य है, और दूसरा क्या है, कुहासा हटने लगा, लेकिन इसमें योजक चिन्ह क्या है, और है। ठीक है, जो वाक्य और, या, वा, परंतु, किंतु से जुड़े होते हैं क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। ठीक है, सूर्योदय हुआ और कुहासा हटने लगा। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे, रवि ने परिश्रम बहुत किया किंतु सफल नहीं हुआ। ठीक है, रवि ने परिश्रम बहुत किया किंतु सफल नहीं हुआ। तो किंतु क्या है, योजक चिन्ह से क्या है, जुड़ा है। जहां किंतु योजक चिन्ह से जुड़ा होगा वहां क्या होगा, संयुक्त या यौगिक वाक्य। तीसरा उदाहरण देखेंगे, गीता सुबह गई और शाम को वापस आ गई। ठीक है, गीता सुबह गई और शाम को वापस आ गई, अर्थात ये दोनों वाक्य क्या है, भिन्न भिन्न है। सुबह गई और शाम को वापस आ गई, योजक चिन्ह क्या है, और है, और योजक चिन्ह है तो क्या होगा, संयुक्त या यौगिक वाक्य। तीसरा हम देखेंगे, तुम आज जाओगे या कल। तुम आज जाओगे या कल। तुम आज जाओगे यानी कि कोई व्यक्ति उसके बारे में कह रहा है तुम आज जाओगे, या तुम कल जाओगे। इसमें क्या है, योजक चिन्ह या लगा है, जहां पे या होता है, और होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, वा होता है, आदि शब्द से क्या होता है, सब वाक्य जुड़ा होता है, वहां क्या होता है, संयुक्त या सरल वाक्य। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।